फायदा क्या होता है? सबसे पहला फायदा ये होता है कि आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग इतनी नहीं करनी पड़ती है। ठीक है। हाय गाइस, वेलकम टू द डिफेंस ऑफ फिनिशर्स और मैं हूं अंकित। आई हैव क्लियर्ड दिस एग्जामिनेशन ट्वाइस। सो इस वीडियो में उस टिप की बात करने वाला हूं जो आपको भी हेल्प करेगी पेपर 2 में अच्छे मार्क्स लाने में। इस टिप ने मुझे हेल्प की थी 65 से 89 मार्क्स अटेंड करने में पेपर 2 ऑफ CAPF। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आपको ये चीज़ तो पता ही है कि जितना भी टॉपिक्स आता है वो कुछ मेन थीम से रिलेटेड ही होता है, जैसे कि इन्वायरमेंट, सोशल इश्यूज, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इश्यूज से होता है। लेकिन इन इश्यूज के अंदर भी कुछ कॉमन इश्यूज होते हैं जिसके इर्द गिर्द ही हर ईयर में कुछ ना कुछ इश्यूज चलते रहते हैं। जैसे कि अगर इन्वायरमेंट की बात कर लें तो ग्लोबल वार्मिंग हो गया, पॉल्यूशन हो गया, नेचुरल डिजास्टर हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया। ठीक है। फिर सोशल में चिल्ड्रंस और वुमेन्स से रिलेटेड क्राइम या उनकी सेफ्टी या एजुकेशन से रिलेटेड इश्यूज चलते रहते हैं। फिर सिक्योरिटी में हमारा रोल ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस इन दिस सिक्योरिटी, फिर इंडियन चाइना क्लैशेस, नक्सलिज्म। फिर हमारा टेक्नोलॉजी में सोशल मीडिया से काफ़ी चीज़ें चलती रहती हैं हर साल। फिर पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इशू में हमारे फार्मर से रिलेटेड चीज़ें चलती हैं। ठीक है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ें चलती हैं। तो इन सारे टॉपिक्स में कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसमें कहीं ना कहीं हर साल एक इशू तो खड़ा होना होता ही है और ये सभी को ही पता है। तो क्यों ना हम पहले से इन चीज़ों के लिए पहले से प्रिपेयर हो जाएं, है ना। जैसे कि ये 2019 का पेपर है। अगर आप इसके ऐसे देख लें तो सारे इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड आए, इन्हीं इश्यूज से रिलेटेड टॉपिक्स आए और 2020 में भी इन्हीं इश्यूज से रिलेटेड टॉपिक्स ही आए, जैसे कि इंटरनेट सिक्योरिटी से आ गया, वुमेन से आ गया, है ना। फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से रिलेटेड आ गया, है ना। फिर से हमारे इंडियन आर्म फोर्सेस से रिलेटेड आ गया। तो टॉपिक्स इन्हीं इश्यूज से रिलेटेड ही आना है, उससे बाहर नहीं आएगा, क्योंकि इन इश्यूज से बाहर कुछ होता ही नहीं है। ठीक है। तो क्यों ना आप पहले से ही एक इंट्रो और कंक्लूजन प्रिपेयर कर लें जो आपको ऐसे लिखने में काफ़ी इजी लगे और फायदे में रहे। जैसे कि अगर एक कैंडिडेट ए है और दूसरा कैंडिडेट बी है, कैंडिडेट ए ने सिर्फ राइटिंग प्रैक्टिस की है और उसने पहले से इन चीज़ों को नहीं प्रिपेयर किया होगा, तो वो एग्ज़ाम में जाके प्रेशराइज हो जाएगा और उसका जो इंट्रो और कंक्लूजन आएगा वो काफ़ी कॉमन होगा, जो एग्जामिनर को अट्रैक्ट नहीं करेगा और उसको कहीं ना कहीं थोड़े कम मार्क्स मिलेंगे कैंडिडेट बी से, जिसने इन चीज़ों को पहले से ही प्रिपेयर करके रखा होगा। ठीक है। अब मैं इसको एग्जाम्पल से बताता हूँ। ये मेरी कॉपीज़ हैं। जब मैं प्रैक्टिस करता था तो पहले से ही मैंने इन चीज़ों से रिलेटेड इंट्रो और कंक्लूजन प्रिपेयर किए थे। ये महात्मा गांधी से रिलेटेड एक लाइन थी जो मुझे काफ़ी पसंद थी, जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड किसी भी टॉपिक में फिट हो जाती थी और उससे रिलेटेड जो कुछ बातें थी मैं एडजस्ट करके उस टॉपिक में ऐड कर देता था। तो इससे मुझे काफ़ी हेल्प हो जाती थी किसी भी ऐसे को स्टार्ट करने में। इसके अलावा एजुकेशन से रिलेटेड मैंने कुछ इंट्रो और कंक्लूजन बनाए थे जो कॉमन थे किसी भी टॉपिक में फिट होने के लिए। वहीं फार्मर से रिलेटेड, ये फार्मर और एग्रीकल्चर रिलेटेड कुछ एक इंट्रो था जो महात्मा गांधी की कोट से स्टार्ट होता था और कुछ फिगर्स और डाटा यूज करता था मैं, और इसी इंट्रो को मैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में भी यूज कर लेता था अगर टॉपिक आता था। तो यही सोशल मीडिया से रिलेटेड भी टॉपिक थे और मीडिया से रिलेटेड टॉपिक थे जो मैंने इंट्रो प्रिपेयर किए थे। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी मैंने कई सारे इंट्रो प्रिपेयर किए थे। फिर कुछ ऐसे कोड्स भी थे जो मैंने कॉमन लिखे थे जो काफ़ी कॉमन थे किसी भी ऐसे में यूज़ होने के लिए, जिसमें डेवलपमेंट, आर्म फोर्सेस, सोसाइटी, क्राइम और एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोर्स थे जो कहीं से भी टॉपिक में इजीली फिट हो जाते थे। तो इन फायदा क्या होता है? सबसे पहला फायदा ये होता है कि आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग इतनी नहीं करनी पड़ती है। ठीक है। दूसरा फायदा, अगर आप इन चीज़ों को पहले से ही लिख के ले जा रहे हो और इन चीज़ों को याद हैं आप, तो आपका जो इंट्रो और कंक्लूजन होगा वो एक कॉमन कैंडिडेट से बिल्कुल अलग होगा जो एग्जामिनर पढ़ेगा और आपको ज़्यादा मार्क्स देगा। ठीक है। तो तीसरी चीज़ जो होगी, आपका ऐसे विद इन टाइम में ख़त्म हो जाएगा जो एक कॉमन कैंडिडेट नहीं कर पाता।
तो ये 3 चीज़ें इतनी फ़ायदेमंद होती हैं इस आपको पेपर 2 में, जो आपको कई ज़्यादा मार्क्स ला सकती हैं और आपको मेरिट इन कर सकती हैं।